आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा ने आज महापंचायत का ऐलान किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी तरह तरह की मांगे हैं। 9 मांगे प्रमुखता से इन किसानों की तरफ से रखी गई हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि 8 महीने बाद एक बार फिर से दिल्ली में किसान सड़कों पर उतरे हैं, महापंचायत का ऐलान किया है। ऐसे में आज चलिए आपको इन किसानों से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस लिए, किन किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी मौजूद हैं। तो ये एक बार फिर से 8 महीने के बाद किसान दिल्ली में आकर इकट्ठा हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये मांगे जो हमारी मांगे थी, कोई भी मांगे इन्होंने नहीं मानी। सरकार ने सिर्फ 3 काले कानून वापस किए और इन्होंने ये कहा, आपने भी देखा, कि हम एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी है और जारी रहेगी। उस पर कानून बनाने के लिए इन्होंने कहा कमेटी। मैं उसमें भी कमेटी में था जब हम कृषि मंत्री से मिलते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, ये जो अब जो काम हो रहा है, बीजेपी के जितने भी वे हैं लोग उस कमेटी में इन्होंने ले लिया, किसान को पूछा नहीं। तो पहले तो मैं उसका बहिष्कार करता हूँ, उस कमेटी का ही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो कमेटी का गठन हुआ है उससे किसान खुश नहीं है? उससे किसान तो खुश है ही नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कमेटी के गठन में हमें ज़रूरत नहीं है। हम कमेटी में हम ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, कानून बनाओ। कानून बनाओ, कानून क्यों नहीं बना रहे? यहाँ क्या है कि नीयत में फ़र्क है, खोट है, इनकी नीयत में खोट है। किसान की वही, आज भी वही ट्रैक्टर भी वही है, टोपी भी वही है, और किसान भी वही है, और मोदी भी वही है। मोदी जी ने क्या कहा, अगर मेरी कोई तपस्या में कमी रह गई है अगर जो मैं किसानों को बना नहीं पाया, लेकिन हमारी तपस्या ये है अगर 2024 में मोदी को गुजरात में छोड़ेंगे पकड़ के। यहाँ किसान का बेटा राज करेगा। इस देश में 80% किसान है और किसान सबसे, इन्होंने जो बेईमान लोग हैं उन्होंने किसान को मारने का काम किया है। लेकिन ये जैसे कि आज की जो पंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले 2 दड़ों में बट गया है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम इस जो आज महापंचायत हो रही है उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बारे में क्या कहना? देखो, धड़ा कोई नेता बटते रहो, किसान एक है, कोई धड़ा नहीं है। किसान की जब लड़ाई होगी, जब आंदोलन होगा, सब किसान एक हैं। किसानों के नेता में कुछ हो सकता है लेकिन किसानों में कुछ नहीं है। आज भी आप देख लो, सब जत्थेबंदियाँ जितनी भी आई हुई हैं किसान हैं। राकेश टिकैत है, उसकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो उसके साथ किसान है वो भी एक जगह है। संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक, इसमें कोई बटा हुआ नहीं है। ये किसान की लड़ाई लड़ेगा, किसान की लड़ाई लड़ता रहेगा और कोई भी आदमी यहाँ राजनीति नहीं करेगा। तो आपके कहने का मतलब हम ये समझें कि एक बार फिर से 8 महीने बाद दिल्ली की सड़कों में अब किसान बैठेंगे, एकजुट हुआ। ये कब तक चलने वाला है धरना? आप हमारे दर्शकों को तो खत्म होगा। आज तो अल्टीमेटम देने आए हैं, लेकिन आंदोलन अगर एमएसपी की गारंटी, जो किसान की डिमांड है, जो केस हैं किसानों के पास, जिन लोगों पे मुकदमे बने हैं, अगर सरकार नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन फिर होगा। रेल रोको, जेल भरो आंदोलन होगा। किसान तो आंदोलन के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो कि अपनी मांगों के बारे में बता रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने के लिए साफ तौर पर कहा है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, लेकिन अभी भी किसान मजबूर है, किसान की मांगे पूरी नहीं हुई हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बिजली 100 एक्ट वापस। हमारे किसानों की मांग है, जो मोदी सरकार ने इनको झूठा आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया था, जब धरना चल रहा था, तो उस धरने को ये वापसी उसी तरीक़ा से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। जो झूठे वादे बीजेपी ने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। आज किसान में पहले से ज़्यादा आक्रोश है, पहले से ज़्यादा जोश है, और अब दिल्ली के आउटर पर नहीं, दिल्ली के बीच में किसान धरना देने आया है। और ये धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक किसानों की सारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो मतलब एक बार फिर से 8 महीने बाद ये धरना फिर से आप कह रहे हैं कि ये चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं? मांगे पूरी, जिस पॉइंट से पीछे हटे थे उसी पॉइंट से धरना आगे चलता रहेगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, बीजेपी वालों ने किसानों के साथ अनदेखी की है, किसानों के साथ धोखा किया, अब की बार किसान
ना तो किसी बड़े लीडर के बहकावे में आएंगे, ना ही किसी पीएम की बहकावे में आएंगे। ये लड़ाई अब की बार आर पार की होगी। कहाँ से आए आप? ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ बठिंडा। क्या मांगे आप? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ 20 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਤੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨੂਨ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲੂਗਾ। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आज इस प्रदर्शन में महापंचायत में शामिल होने आई है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पालम भोता जी हैं। जैसा कि वो अभी बोल कर गए हैं कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हम लोग इस सरकार से बहुत ही परेशान कर चुके हैं। सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, मेन मुद्दा क्या है यहाँ जमा होने का? मेन मुद्दा है जो सरकार ने वादा खिलाफी की है हम लोगों को। सरकार ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसमें जो एमएस की गारंटी और 3 कृषि काले कानून बोले थे कि हम लोग वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया है सरकार ने। इन्हीं मुद्दाओं को लेकर आज यहाँ चर्चा हुई है। अगर सरकार ने 9 तारीख तक इस चीज़ को ना सुना तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो प्रमुखता से आपकी क्या क्या मांगे? प्रमुखता से पहली तो एमएसपी की गारंटी, 3 कृषि काले कानून और जो हमारी विधवा विकलांग महिलाएं हैं इनकी पेंशन 3 से 5 हज़ार होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए। किसान भाई का संपूर्ण कर्जा माफ़ होना चाहिए। यही मांगे हैं हमारी। आप कहाँ से आई हैं? जी हरदोई से। जी, आपकी क्या मांग है? यही मांग मेरी भी है। ये जो सिलेंडर महंगे की है सरकार ने वो महंगाई मतलब कम करें महंगाई, और जो हमारे गृहस्थी के सामान हैं साबुन तेल वगैरह दालें, ये सब महंगाई हमारी हटाएं। हमारे जो कोई कानून है इनको अलग करें और जो वादा किया है वो वादा मेरा पूरा कानून की करें। तो पहले ही वापसी हो चुकी है। कहीं नहीं हुई है, कहाँ हुई है? वादा कर दिया किया कुछ नहीं, वादा करके किया कुछ नहीं, वादा किया खाली किया नहीं कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी ने आवास मिलती ना कुछ, जिनको मिली वही लोगों को मिलती है। जो कुछ बोते हैं वो पस चढ़ जाते हैं, तेल और खाद वगैरह सब महंगा, जो कुछ बोते हैं तो पस चढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी मजदूरी वो भी 200 रुपये तो बच्चे जिया कि हम घर मकान बनाए, हमको रहने को कुछ नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? मैं हरदोई से हूँ, ठीक है, और मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। मैं ये कहना चाहती थी जितनी कंपनियां मोबाइल और रिचार्ज की थी, ठीक है, वो भी उसी ने बेच दिया। रिचार्ज कितना महंगा हो गया है। नहीं, आप यहाँ पे किसानों के मुद्दे लेकर आए हाँ, हैं। किसानों की भी आई हूँ। मुद्दा आप मोबाइल रिचार्ज आप मुझे बताइए। हर एक चीज़ बोलूँगी ना, हर एक चीज़ उसी के हाथ में है ना, सरकार उसकी चल रही है, सब कुछ मैं बोलूँगी। तो हर एक चीज़ की दिक्कत हो रही है। वहाँ पे अनाज नहीं पैदा हो रहा है, ठीक है, 10 रुपये का अगर हमारा बिक रहा है तो वहाँ पे 20 रुपये का खर्चा है। कहाँ से मैं लाऊंगी, कहाँ से बेचारे किसान लाएंगे? पापा मम्मी गरीब है, किसान सब गरीब है, कैसे क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हम लोगों को जो स्कॉलर मिलता था वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलो इतने पैसे पढ़ाई में लगते हैं, कैसे क्या करूँगी सब लोग? लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आप कह रही हैं। ऐसे में किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। जिसके पास पैसा है ना उसी के पास है। हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, बस इधर से पैसा लगा देते हो, उधर से कहीं की नहीं आती। आवास हमका पंचर मिल ही नहीं आता। करू तेल वो 200 रुपये में, गैस सिलेंडर वो 1200 में, कैसे हम पंचक दिए? गेहूँ महंगी है बिटिया, और अनाज भी वो सस्ता है, कुछ पैदा नहीं होता, पैदा करके जो गोरू खा जाते हैं, इसी से तंग है सब। जी मैं लखीमपुर खीरी से महिला जिला अध्यक्ष। हमारी मांग यही है कि तो किसानों को समय से ना तो खाद मिल पा रही है, ना पानी मिल पा रहा है, दवाइयाँ हैं, और गैस सिलेंडर भी वही बेचारा गरीब आदमी कहाँ से लाए? 1160 का या कहीं 20 का मिला। सम्मान निधि हर 3 महीने में दी जाती है किसानों को, क्या उससे आपको कोई लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कॉलोनियाँ हैं, वो भी एक एक घर में 4-4, अगर किसी बिल्कुल गरीब है उसको बिल्कुल एक भी नहीं है।
तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ आज दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हुई हैं। उनकी तरह तरह की मांगे हैं, महंगाई से लेकर खाद बीज को लेकर हर तरह की समस्या है, जिसको लेकर आज ये महापंचायत का हिस्सा हुई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज की इस महापंचायत में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सरकार तक इनकी बातें पहुँचती हैं, सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाता है या नहीं। तो देखा आपने किस तरह से किसान आज एक बार फिर से जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं महापंचायत के लिए। जो ये महापंचायत आज शाम 4 बजे तक चलने वाली है, किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं, ना सिर्फ किसान, इसमें महिलाएं, बच्चे सब कोई शामिल हैं। और किसानों की यही मांग है कि जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे उसमें अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस महापंचायत के जरिए किसानों ने साफ तौर पर मांग रख दी गई है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से वो दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों में जैसे पहले 8 महीने पहले धरना हो रहा था, एक बार फिर से वही चीज़ देखने को हमें मिल सकती है। कैमरामैन सनी महेश्वरी के साथ दीपिका ओझा, दिल्ली।